चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स जैसा कि वो आपके इल्म में है और आपका जो मिड एग्ज़ाम 1 हुआ है वो था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अरे देखी थी, अरे लिस्ट देखी थी, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट देखी थी, लिंक लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, सिंगली थी, डबली थी, सर्कुलर थी। उसके बाद हम लोगों ने स्टैक देखा था, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप होता है, ठीक है। हमेशा टॉप से वो इनके लिफ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने क्यू देखा था। और क्यू आपको पता है कि लेट्स सी कि फीफू होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन कि उसका फ्रंट होता है, रेयर होता है। जो एन क्यू होता है वो रेयर पर होता है, जो डी क्यू होता है वो आप लोगों का फ्रंट से हो रहा होता है। और क्यू की भी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी। लेट्स सी कि हमारे पास सिंपल क्यू था, सर्कुलर क्यू था, प्रायोरिटी क्यू था। हर एक की कुछ न कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तकरीबन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। और फिर हम लोगों ने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर दिया हुआ था। उसके अंदर हमारे पास नॉन लीनियर के अंदर कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, कोई बताएगा? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, हम भी पढ़े हैं या आपके दिन में हो? कोई कोई भी बता दे। शाबाश। हमारे पास ग्राफ्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, उसके बाद हमारे पास हैश मैप होगा, ये हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। लीनियर का मतलब ये था कि उसके अंदर जो नोड्स होंगे, जो डाटा होगा ना, वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में पड़ा होता है। हम लोग अरे की बात करते हैं, पहले 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर 3। इस तरह से हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो नोड 1 आता है, उसके बाद नोड 2, फिर नोड 3, फिर नोड 4, इसी तरीके से, ठीक है। और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें हमने कहा था कि नॉन लीनियर मतलब ये कि हमारा जो डाटा है ना किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो मीन कि वो रेंडमली पड़ा होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। हमने जब ट्रीज स्टार्ट की थी तो डिफरेंट टाइप्स देखी थी ट्रीज की। हम लोग हमारे पास बाइनरी बाइनरी ट्री था, फुल फुल बाइनरी ट्री था, ठीक है। इस तरीके से चलते थे हम लोग, बाइनरी सर्च ट्री तक पहुंचे थे। और बाइनरी सर्च ट्रीज की आपको होपफुली याद होगा प्रॉपर्टीज, या कोई भी ट्री होता है ना तो उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्री में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोई बताएगा? एक ट्री के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? मीन के हमारे पास रूट नोड होगा, ठीक है। उसके अलावा जी हमारे पास क्या होता है, रूट नोड के अलावा जी इसी के अंदर हमारे पास एज होता है, लीफ नोड होता है, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट सब ट्री हो सकता है, हमारे पास राइट सब ट्री हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। अगर ये एग्जांपल डायग्राम आपको याद रह जाए ना, इसके अंदर कोई मेंशन है, कोई भी ट्री होगा ना आपके पास तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी हमारे पास। रूट होता है जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। और दो नोड्स को जो मिला रही होती है चीज़, उसको एज कहते हैं हम लोग। और हमारे पास पेरेंट हो सकता है, सब ट्री हो सकता है, सब सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड हो सकता है, लीफ नोड हो सकते हैं। लीफ नोड कौन से होते हैं? जिनके चाइल्ड नहीं होते, ठीक है, एट द एंड हमारे पास। और एक जो ट्री होता है उसकी हाइट हो सकती है, उसके लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम हमें बताया गया है, इसका जो रूट नोड है वो लेवल 0 के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास जो नोड्स आ रहे हैं वो लेवल 1 है, उसके सिबलिंग्स जो आ रहे हैं वो लेवल 2 के ऊपर हैं, और ये लेवल 4 तक ये हमारे पास जाता है। तो अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो हाइट क्या होता है, रूट से स्टार्ट करें, मैक्स पाथ मीन कि मैक्स नंबर ऑफ आपके नोड्स आने चाहिए कहाँ तक, लीफ नोड तक। तो ये क्या होता है, हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। इसकी तो हम बात की थी। अच्छा, जो बाइनरी सर्च ट्री था उसमें क्या चीज़ें थी जी, कोई बताइएगा? बाइनरी सर्च ट्री में क्या था? अब राइट पे होते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपके अब डिफरेंट टाइप्स हैं ना हमारे पास बाइनरी ट्री की।
लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जस्ट जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे पास नोड होगा, कोई भी नोड हो सकता है, रूट नोड हो या कोई भी नोड हो, उससे लेस की वैल्यू उसके लेफ्ट साइड पे जाएगी, उससे अगर ग्रेटर वैल्यू दूसरे, सॉरी, लेफ्ट साइड के ऊपर लेसर वैल्यू जाएगी और राइट साइड के ऊपर ग्रेटर वैल्यू जाएगी। मीन कि 40 है हमारे पास ये, इससे अगर कम वैल्यू आती है तो वो इसके लेफ्ट नोड में चली जाएगी सब ट्री के अंदर, और इससे ग्रेटर वैल्यू है तो वो इसके राइट सब ट्री में चली जाएगी, ठीक है जी। और फुल बाइनरी ट्री था हमारे पास, कंप्लीट बाइनरी ट्री है और बैलेंस ट्री है, ठीक है। ट्री रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, आप लोग अरे की तरफ करना चाहिए, न्यूक्लियस की तरफ करना चाहिए आप लोग। अच्छा, तो इसी को उसके बाद हम लोगों ने एवियल ट्री पढ़ा था। अच्छा, एवियल ट्री क्यों हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कशन वैसे की थी, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत तो बता दें एवियल ट्री क्यों किया था। हम्म, ठीक है, शाम बोल। मीन के ऐसा था, हम लोग नॉन लीनियर से नॉन लीनियर की तरफ आए थे, ट्रीज की तरफ आए थे, और इसके अंदर हमारा जो हम कहते हैं ना टाइम कम्प्लेक्सिटी या बिग ओ, वो हाफ हो गया था। अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर या उसके अंदर सर्च करते हैं ना, अरे लिस्ट के अंदर, तो वो हमें कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को या पूरी की पूरी अरे को या अरे लिस्ट को आपको ट्रेवर्स करना पड़ता था, पूरी की पूरी को। इसमें क्या हुआ था अरे के अंदर कि अगर आपने लेट्स से कोई भी वैल्यू या कोई नोड सर्च करना है, तो अगर रूट नोड से हम स्टार्ट करते हैं, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा तो हम जस्ट क्या कहते हैं राइट सब ट्री में सर्च करेंगे, लेफ्ट को छोड़ देंगे, तो हमारा जो लॉग एन हो गया था। लॉग एन का मतलब ये है कि आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी जो लगती है ना सर्च के अंदर, वो हाफ हो गई थी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ट्रीज बेहतर हैं हमारे पास सर्चिंग के लिए। लेकिन इसके अंदर इशू क्या आ रहा था जो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, कि अगर रूट नोड से वैल्यू सारी बड़ी आ रही है तो वो उसके राइट साइड के ऊपर एक बन रहा था, अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास बन रहा था। वो मीन के हमारा जो क्या था, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था ना ट्री, वो एज अ लिंक लिस्ट बन रहा था, तो ये फायदा नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने कहा बी एस टी तो है, ठीक है कि उसके चाइल्ड भी होंगे, लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड भी होगा, लेकिन वो बैलेंस नहीं था। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने जो लेटेस्ट वर्जन ट्रीज का है वो एवियल ट्रीज था, ठीक है। ये टेक्निक है एवियल ट्री, मीन के आपने ट्री को अगर बैलेंस करना हो तो एवियल ट्रीज, एवियल ट्री का मतलब ये था कि हमारे पास जो ट्री होगा वो बैलेंस्ड होगा। और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने लेट्स सी फॉर्मूला पढ़ा था बैलेंस फैक्टर का। बैलेंस फैक्टर क्या होता है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो ये हमारे पास बैलेंस फैक्टर था। हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर था जी, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। और ये रेंज थी इसकी -1, 0 और 1। इसके दरमियान अगर बैलेंस फैक्टर हमारे पास आता है तो वो क्या है कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए असाइनमेंट 3 डिज़ाइन की है मैंने। अगर आप देखेंगे तो ये CLO2 से है, यूज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स टू सॉल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने जो टॉपिक्स है इसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री क्या लिया हुआ है, ट्री बैलेंसिंग टेक्निक एविल ट्रीज का लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना है। कल हम मेरी जो सेक्शन सी है उसके साथ फिजिकल क्लास है, तो हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ों को किया था और बच्चों को ये असाइनमेंट दी थी। ये बच्चों ने आप क्या करें, इस चीज़ों को आप क्या करें, लेट्स ये हमने देखिए पहले सिनेरियो देखिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, BST एप्लीकेशन है।
अच्छा ये बच्चों ना जब आप सिनेरियोज पढ़ोगे ना, जैसे हो सकता है कन्फ्यूजन हुई हो आप लोगों को, जो हमारा नीट का एग्ज़ाम था कि उसके अंदर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लगना है, पता नहीं सर्कुलर क्यों लगना है या सर्कुलर लिंक लिस्ट लगनी है, पता नहीं। मेनली ये प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। ये सिनेरियोज इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसको रियल टाइम के साथ रियल टाइम सिनेरियो बिल्ड करें, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। Actually, a university maintains student record based on student ID. The system must support fast searching, insertion, and deletion. You are tasked to design a system where each student has a unique ID. Record are inserted dynamically. ठीक है, the system frequently search for specific students. हम ये कर सकते हैं, एक तो इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा सर्च कर सकते हैं। कहते हैं कि टास्क कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आईडीज। आपने क्या करना है बच्चों, ये जो मैंने मतलब ये है कि इसका सबसे पहले तो आपने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। जो आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज़ बेसिकली क्या है, ये आपके पास स्टूडेंट्स की आईडीज़ हैं। मीन आप ये स्टेप बाय स्टेप आपने नोट करना है इसको। लेकिन शो, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, उसमें 2 में क्या कहते हैं, शो द ट्री स्ट्रक्चर आफ्टर ईच इंसर्शन। आप लिखेंगे मीन के क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है जी 1, उसका पार्ट 1, उसके अंदर आपने इंसर्ट ए लिख लें या रोमन में 1 लिख लें, जैसे भी करें। इंसर्ट वैल्यू 50 या स्टूडेंट आईडी 50, तो आपके पास सिर्फ 50 एक नोड बन गया। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इंसर्ट स्टूडेंट आईडी 30, तो 50 है। आपने लेट्स सी के एग्जांपल के तौर पर इसको आपको ऐसे लिखना होगा, ये 1 है, आप लिखा इंसर्ट 50, तो आपके पास एक नोड बन गया जी। जरी से मतलब स्टार्ट करना, तो ये हमारा रूट नोड बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपने मेंशन करना है इंसर्ट 30 करेंगे तो 50 तो हमारे पास पहले से मौजूद था। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते होते हैं इंसर्शन। तो 50 जो 30 नया वैल्यू हमारे पास आई है, वो इस रूट नोड से लेस है या ज़्यादा है। 30 है तो उससे लेस है, तो ये उसके इसके लेफ्ट साइड के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर 30। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है जी, इंसर्ट वैल्यू, नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, 70 है। 70 है तो आपने दोबारा से ये ड्रा करना। मीन कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो आपने ड्रा करनी है बच्चों, ये वाली चीज़ें, ये जितना भी ड्रा करना, ये आप लोगों ने वाइट पेजेस के ऊपर, A4 पेजेस के ऊपर ड्रा करना है स्टेप बाय स्टेप। और जब आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना, तो आपने वो जो ड्रॉ किए थे उनकी लेकर ना लेट्स सी स्नैप्स ले लें, उनकी फ़ोटोज़ ले लें, और वहाँ पर आप लोगों ने वो जो हार्ड कोटेड थी ना फ़ोटोज़ दी हैं आपको, वो लगाना है। मीन कि ये वाला जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अंदर आपका ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये वाली जो आपने ड्रा किया था A4 पेज के ऊपर, वो जब यहाँ पर आपने वो लगा देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपने ये कहता है कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एंड अपडेट द ट्री। डिलीट स्टूडेंट आईडी 30, आपने 30 को डिलीट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर बाकायदा शो करवाना है। मैं और ये सर्च पर स्टूडेंट आईडी 60 है। लेट्स सी, एक मिनट आप इसको कर लेते हैं। 30 70 है, 70 आएगा, तो मैं इस एक के ऊपर ही कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गया हमारे पास। आपने तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, मैं जस्ट इसमें एक ही नहीं डाल कर 70 आ गया। और उसके बाद हमारे पास 20 है, तो यहाँ से आए, इससे कम है 30 के ऊपर गया, यहाँ से इससे भी कम है, तो 20 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 20। उसके बाद हमारे पास है ये 40। चल ठीक है। अब लेट्स सी हमने सर्च करना था 20, हमने सर्च करना था, उसको ड्रा करना था हम लोगों ने वर्ड्स में। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 50 से, उसको हाईलाइट करते जाए 50, फिर आप किधर गए जी, 20 सर्च करना है, आप उसके लेफ्ट के ऊपर चले गए। ठीक है, उसको हाईलाइट करते जाए बाद में ड्रा करने सर्च करने के लिए, और ये आप लोगों का हो गया। इस तरीके से लेट्स से आप
ड्रॉ करना चाहिए तो ड्रॉ हो सकता है। अच्छा, एक्सप्लेन वाई बी एस टी इज सूटेबल फॉर दिस सिस्टम, ये आपने करना है, ठीक है। फिर आपने इंसर्शन, डिलीशन और सर्च के लिए आपने कोड लिखना है। और इस कोड कैसे करना है आप लोगों ने, कोड लिखकर अंडरस्टैंड करके कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो के अंदर ये कोड करना है। प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें बच्चे। अच्छा, ये वाली चीज़ें आपकी क्या हो गई, ये वाली चीज़ें आपकी हो गई, आप लोगों ने ड्रॉ कर A4 पेजेस के ऊपर ड्रॉ करके उसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके फ़ोटोज़ ले लिए, वो इंसर्ट होगी। ये वाली चीज़ें जो आप कोड है, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर 1 बाय 1 करके करने के बाद आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। मेन के स्क्रीनशॉट लेकर वो उधर लगाने, कोड नहीं पेस्ट करना, स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं जिसके अंदर आपका स्क्रीनशॉट कोड के अंदर आपका नेम और रोल नंबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एंड के ऊपर लगा लें, मीन कि आउटपुट के अंदर आपका आना चाहिए कि ये दिस क्वेश्चन इज डेवलप्ड बाय या वर्कड बाय, नेम ये है रोल, ठीक है। ये तकरीबन क्वेश्चन 1 होगा, ईजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे कि आपको बताया था कि यार इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की तकरीबन हम पूछते हैं, तो माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होता, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस किया करें। चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रैंक्स प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन sales score, data is continuously updated causing imbalance in a normal BST। अच्छा, imbalance इन नॉर्मल BST, इम्बैलेंस BST अगर आपका बेनिफिशियरी इम्बैलेंस हो रहा है तो समझो हम एविएटरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंसर्शन रिजल्ट्स इन डिग्रेडेड परफॉर्मेंस ड्यू टू स्क्यू ट्रीज, ठीक है। कहता है कि इंसर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट स्कोर इनटू अ BST। पहले तो आपने BST ड्रा करना है 1 बाय 1, 10 इंसर्ट किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। आप ये देखेंगे क्योंकि ये 10, 20, 30 तो ये आपका एक लीनियर डेटा फ्लो बन गया। ड्रा द रिजल्टिंग ट्री एंड एक्सप्लेन व्हाई इट बिकम अनबैलेंस। कहता है ये अनबैलेंस कैसे हो गया। आप क्या करोगे, जब ये कंप्लीट ड्रा कर लोगे ये वाला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, तो आपने क्या करना है, उसका फिर बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है। यूँ ही बैलेंस फैक्टर बढ़ जाए तो उसको बता दीजिए कि ये अनबैलेंस हो गया। कहते हैं आप क्या करना है, कन्वर्ट दिस BST इनटू अ AVL ट्री बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट रोटेशंस, आइडेंटिफाई इम्बैलेंस केसेस, अप्लाई रोटेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये अब हमने ये काम करना है। ड्रा द बैलेंस्ड AVL ट्री आफ्टर ईच रोटेशन, एक्सप्लेन हाउ AVL improves सर्च एफिशिएंसी ओवर BST। फर्स्ट इसमें जो काम करने वाला वो BST ड्रा करेंगे, फिर हमें बताना कि इम्बैलेंस क्यों हो गया, इसको हमें क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरा फिर हमने AVL ट्री ड्रा करना। तो जो AVL ट्री जब आपने ड्रा करना है ना, लेट्स सी इसको हम ड्रा कर देते हैं। लेट्स सी आपके पास ये है 10, 20, 30, 40 ना। अब सबसे पहले हमारे पास 10 आया ना, 10 फिर है 20, लेकिन अब हमने BST ड्रा कर लिया था, हम इस तरफ जा रहे हैं, ये पार्ट 3 में कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो आपने जब एक नोड इंसर्ट कर दिया ना, तो इसका बैलेंस फैक्टर देखना है। तो 10 का बैलेंस फैक्टर क्या है, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। हाँ जी, इसकी क्या है बैलेंस फैक्टर, इसकी लेफ्ट हाइट क्या है, सब ट्री की हाइट क्या है, 0 है, राइट की है 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ट्री जो क्या है हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट हमने 20 ऐड करना है, 10, 20 से ग्रेटर है तो इसके राइट साइड के ऊपर, अच्छा ठीक है। तो आपने जब नया नोड इंसर्ट कर दिया तो दोबारा से बैलेंस फैक्टर आपने अपडेट करना है। तो 20 क्या आएगा, इसकी हाइट जो लेफ्ट साइड ट्री की और राइट साइड की 0 है तो 0 आ गया। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 0 है हाइट, और राइट साइड के ऊपर कितने नोड्स हैं, एक है, तो 0 -1 -1, तो इसकी हाइट क्या है -1।
अभी तक हमारा जो है ये भी देखो 0, ये -1 तो हमारा अभी तक ठीक है, और ये बैलेंस है, ठीक है। थर्ड जी हमने क्या करना है, ये इंसर्ट करना है नेक्स्ट हमने 30, 10, 20। अब यहाँ से स्टार्ट करना ना हम लोगों ने 30 इंसर्ट करना, तो 10 से डिरेक्टर, 20 से भी डिरेक्टर, तो इसके राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। अब दोबारा से आपने बैलेंस फैक्टर काउंट करना, इसका 0 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा। अच्छा, बैलेंस फैक्टर मैंने बताया था कि जब भी आपने बैलेंस फैक्टर काउंट करना है तो जो न्यू नोड से आप ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है। और केस कौन सा बनेगा, लेट्स से हम कहते हैं कि ये अब इस नोड के ऊपर मसला आ गया, इस जो ही जिस नोड के ऊपर हम जो नोड इंसर्ट करते हैं वहाँ से ऊपर जाते हैं, जो ही जिस नोड के ऊपर कोई इशू आ जाए ना, अनबैलेंस हो जाए, पहले उसको रिजॉल्व करते हैं। अब ये केस कौन सा है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, राइट लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है, कौन सा बना है? तो हमने क्या करना है, केस फाइंड करने के लिए हमें उस नोड से जो कि अनबैलेंस हो गया है वहाँ से जो न्यू नोड ने स्टार्ट किया था उसकी तरफ हमने मूव करना है। तो यहाँ इसके ऊपर 10 के ऊपर मसला बना था। अच्छा ओके, तो हम इसके इस नोड तक पहुँचते हैं तो 10 के ये क्या है, 20 के राइट में है या लेफ्ट में, राइट में है, तो ये हमारे पास आर आ गया। अब 20 से 30 तक जाते हैं तो ये 20 के लेफ्ट में या राइट में, तो ये भी आर आ गया। केस हमारा बन गया जी, आर आर केस बन गया। कौन सा वाला, आर आर केस, ठीक है। हमने पढ़ा था जब राइट राइट केस होता है ना, तो हम इसके ऊपर राइट राइट तो लेफ्ट रोटेशन होते हैं, और लेफ्ट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, 20 इधर रहेगा और 10 इधर नीचे इस तरफ आ जाएगा, 10 इस तरफ आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 20 इधर, 10 इधर आ गया, 30। अब इसका भी बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका भी बैलेंस फैक्टर 0। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे 40 की तरफ। 40 क्या आएगा, 20 से बड़ा, 30 से बड़ा, 40 बड़ा, फिर दोबारा से बैलेंस फैक्टर। ये बच्चों इस तरीके से ये जो आप ड्रा करेंगे ना, ये तो यहाँ तक आप लोगों का, बल्कि ये वाली चीज़ आपकी सारी की सारी जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है, ये सारे के सारे ड्राइंग है, ठीक है। और कुछ आपने बताना है कि क्यों सर्च एप्लीकेशन इसमें बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें कोड नहीं है, और अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर इसमें कोड है, और ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। होपफुली आप इसको इंशाल्लाह ताला करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और इसको प्लीज़ पहले प्रैक्टिस करें। मैंने इसलिए पूरा जितना हमने पढ़ा था उसको रिवाइज भी कर दिया है, चीज़ें भी बता दी हुई हैं कि कैसे कैसे आप लोगों ने करना है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है